पिछले हफ्ते सहारनपुर के शबीरपुर गांव में दलितों और राजपूतों के बीच भड़की हिंसा के बाद इलाके में अब भी तनाव है। शबीरपुर गांव में राजपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी दलितों और राजपूतों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद शबीरपुर गांव में दलितों के घर फूंक दिए गए। गांव में रहने वाले दलितों का शायद ही कोई घर हो जिसे आग की लपटों ने ना घेरा हो। बताया जा रहा है राजपूतों ने दलितों के तकरीबन 25 घरों को फूंक डाला। बड़ी तादाद में दलितों के घर जलाए जाने के बाद भड़के जातीय हिंसा से इलाके में अब भी तनाव बरकरार है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया सहारनपुर जिले अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। साथ ही डॉक्टरों को हिदायत दी कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने डीएम और एसएसपी से घटना की रिपोर्ट भी ली। वहीं पीएल पुनिया ने सहारनपुर में हुई घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही न्याय की जांच कराने की मांग भी की। वहीं योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएल पुनिया ने कहा कि जब सहारनपुर दंगा हुआ था तभी योगी सरकार को सांसद राघव लखनपाल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर दूधली प्रकरण में ही सांसद के खिलाफ कार्रवाई सख्त हो जाती तो पूरा सहारनपुर ना सुलगता। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार ने सांसद राघव लखनपाल पर कार्रवाई न कर उल्टा एसएसपी लव कुमार पर कर दी। पुलिस को पहले शबीरपुर में घर और दुकान जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अगर राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से पहले इंसिडेंट हुआ था जिसमें यहाँ के स्थानीय सांसद ने उत्पात मचाया, एसएसपी के घर में घुस के तोड़फोड़ करते हैं, तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है ये मेंटेन कर सकेंगे। और आज तक एसएसपी को तो हटा दिया, लेकिन आज तक जो दोषी सांसद हैं या दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसमें कार्रवाई हो जाती सख्ती से तो आगे के जो वारदातें होती तो ना होती। पहली घटना जो हुई उसी पे अगर सख्ती से कार्रवाई हो जाती तो बाकी आगे दूसरी घटनाएं नहीं होती। तो इसलिए पूरी तरह से जो यहाँ की मशीनरी, यहाँ के जो प्रदेश सरकार का जो नीति है वो ढुलमुल है और वह फेल्योर है पूरी तरह से।